नेक्स्ट टॉपिक है सेंसेशन। फोर्थ चैप्टर में जो टॉपिक हैं वो विजन में स्टिमुलस फॉर विजन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक ये, और सेकंड में स्ट्रक्चर ऑफ आई में आउटर मोस्ट लेयर और मिडल लेयर को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विजन एंड स्टिमुलस फॉर विजन। स्टिमुलस फॉर विजन क्या है? स्टिमुलस फॉर विजन इज़, वैसे तो वो लाइट है, लेकिन दैट इज़ अ वेव फॉर्म ऑफ रेडिएटेड एनर्जी दैट इज़ लाइट रेडिएट्स फ्रॉम इट्स सोर्स इन वेव्स विच वी कैन कॉल लाइट वेव्स। अब ये जो लाइट है वो एनर्जी है जो रेडिएट हो रही है या एमिट हो रही होती है फ्रॉम इट्स सोर्स, और उस एमिशन ऑफ लाइट को जो है वो लाइट वेव्स कहते हैं। अब कोई भी ऐसा सोर्स है जो कोई ना कोई कुछ ना कुछ एमिट कर रहा होता है, उसके दो फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की। एक तो है वो या तो हीट को एमिट कर रहा होता है, और दूसरा है या वो लाइट को एमिट कर रहा होता है। तो ये जो रेडिएंट एनर्जी है, ये जो भी सोर्स होगा वो लाइट वेव्स को एमिट करेगा। लाइट हैज़ थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से हमें जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है वो और लाइट की तीन मेजर खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें वो नज़र आती हैं। फर्स्ट वन इज़ वेव एम्पलीट्यूड है, या इसको वेव इंटेंसिटी भी कहते हैं। अब वेव इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंस इन इंटेंसिटी रिलेट्स टू डिफरेंस इन वेव एम्पलीट्यूड। अब किसी जो लाइट वेव है उसका एम्पलीट्यूड किसी दूसरी लाइट वेव की के एम्पलीट्यूड से कम या ज़्यादा हो सकती है, और ये इस डिफरेंस को वेव इंटेंसिटी कहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लाइट। अब एम्पलीट्यूड जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय इट्स हाइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये वेव है, तो अब वेव में ये वाली जो ऊपर यहाँ से ऊपर जा रही है ये वेव की हाइट है। तो ये हाइट जो है ये इंटेंसिटी को शो कर रही है कि जितनी ज़्यादा इस वेव में ये एक साइकिल जो है उसको शो किया है, तो ये इसकी हाइट है फ्रॉम लोअर टू हायर। ये जितनी इसकी लेंथ है ये इसकी हाइट है, और यही वेव एम्पलीट्यूड है, और ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है कि लाइट जो है वो कितनी ज़्यादा ब्राइट है। क्योंकि वेव एम्पलीट्यूड जो है वो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस वेव एम्पलीट्यूड का है ब्राइटनेस, और वो ब्राइटनेस डिम टू ब्राइट है। बहुत ज़्यादा डिम से यहाँ पर होगी तो डिम, जितना ऊपर जाता जाएगा वो लाइट उतनी ही ज़्यादा ब्राइट होती जाएगी। वेव लेंथ है सेकंड लाइट का करेक्टरिस्टिक्स है। फ्रॉम पीक टू पीक डिफरेंस इन वेव एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट वेव इज़ नैनोमीटर। अब यहाँ से एक को ड्रा किया था, अब यहाँ से अगर आगे दूसरी को भी इस तरह से ड्रा कर लिया जाए तो यहाँ पे ये पीक टू पीक डिफरेंस है। ये दोनों के दरमियान में, दो साइकिल्स के दरमियान में ये जो डिफरेंस है ये वेवलेंथ है। अब जो वेवलेंथ है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट वेव इज़ नैनोमीटर। नैनोमीटर में इसको जो है वो मेजर किया जाता है, और डैट इज़ 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। अब ये जो नैनोमीटर है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हर एक स्टिमुलस जो भी है उसके थ्रेशोल्ड होते हैं। अब लाइट है, वीएन से रिलेटेड जो स्टिमुलस वो लाइट है, तो उसका थ्रेशोल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड 360 नैनोमीटर है, और जो है टर्मिनल थ्रेशोल्ड है वो 760 नैनोमीटर है। अब 360 से कम होगा तो वो चीज़ें विजिबल नहीं होगी, कोई लाइट जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी हमारी आई, और 60 से ज़्यादा होगा तो फिर वो हार्मफुल होगा हमारी विजन के लिए, आइज़ के लिए। और वेवलेंथ जो है वो डिटरमाइन करती है कलर्स को। अब यहाँ पर 380 टू 760 नैनोमीटर कंस्टिट्यूट विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ये 360 से जब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से जब शुरू होकर टर्मिनल थ्रेशोल्ड में जाता है, ये सारी की सारी इसमें वो कलर्स आते हैं जो विजिबल हैं।
और इजीली डिटेक्टेबल हैं। वेव एम्पलीट्यूड या वेव इंटेंसिटी, इसको देखते हैं कि ये क्या है। इसको पहले ड्रा कर लें। फॉर एग्जांपल इस तरह से ये है, तो इसमें अब ये एक साइकिल जो है वेव का, वेव लेंथ का, वो इसको ड्रा किया। तो यहाँ पर ये वाला एक पूरा साइकिल है, और यहाँ पर ये जो इस वेव की लेंथ है, इसको वेव एम्पलीट्यूड या वेव इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये डिफर करती है अकॉर्डिंग टू द जो है वो कलर, और अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट वेवलाइट्स। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि कलर स्पेक्ट्रम, जिसको 380 टू 760 नैनोमीटर तक देखा गया है कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर के जो कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। इनके जो वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट बट सेम। अगर ऑरेंज कलर है तो उसमें जितनी भी वेवलेंथ है ऑफ कलर, वो एक ही वेवलेंथ, एक ही नैनोमीटर की होंगी, तो फिर वो एक कलर शो करेगा। अदरवाइज वो एक प्योर रिच कलर शो नहीं करेगा, जिसको वेव प्योरिटी भी अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये जो हाइट ऑफ जो पीक है वो वेव इंटेंसिटी या वेव एम्पलीट्यूड है। उसके बाद है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ जो है वो इस तरह से होगी कि अगर एक साइकिल को पहले ड्रा कर लिया जाए, तो अब आप और साइकिल्स में अब ये देखें। फॉर एग्जांपल एक ये वेवलेंथ इसको ड्रा किया है, तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या है, पीक टू पीक डिफरेंस। ये एक पीक से दूसरी पीक के दरमियान में ये जो डिफरेंस है, डेट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। और इसकी जो वेवलेंथ जो है, इसको मेजर किया जाता है, जैसे पीछे पढ़ा है कि नैनोमीटर में, डेट इज़ अ बिलियंथ ऑफ अ मीटर। अब इसमें ये इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, डेट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। अब जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 380 टू 760 नैनोमीटर है। अगर 380 से कम है तो फिर वो अल्ट्रा वायलेट रेज होंगी, और अगर वो 760 से ज़्यादा है तो वो इंफ्रारेड रेज में चली जाएंगी, और ये दोनों के दोनों हार्मफुल हैं हमारी विजन के लिए। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो वेवलेंथ का 380 टू 760 नैनोमीटर है। नेक्स्ट वन वेव प्योरिटी है, जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ लाइट का। अब इसमें ये है कि व्हेन वेवलेंथ हैज़ एग्जैक्टली द सेम नैनोमीटर वेवलेंथ। अभी हमने पीछे वेवलेंथ के बारे में पढ़ा है। अब वेवलेंथ जितनी चाहिए 360 टू 780 नैनोमीटर में, तो अगर उतनी ही है तो वो कलर जो है प्योर रिच होगा। अगर वो रेड है, रेड वेवलेंथ के लिए अगर वो सारी सारी वेव जो लेंथ है वो सारी एक ही नैनोमीटर की हैं, तो वो प्योर रिच, प्योर रेड कलर होगा। और इसको साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो है, इसको सैचुरेशन कहते हैं। अब सैचुरेशन क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ कलर, कि कलर कितना प्योर है, कितना रिच कलर है, एक्सप्रेस्ड एज द डिग्री टू इट डिफर्स फ्रॉम वाइट कलर। वाइट कलर से वो जितना ज़्यादा डिफर करेगा, डेफिनेटली उसमें डिफरेंट कलर्स ऑफ रेंजेस आएंगी, और कलर्स ऑफ रेंज में जो है जितना ज़्यादा प्योर होगा, अगर वो ब्लू है फुल, उसमें वेवलेंथ सारी की सारी ब्लू कलर की ही हैं, और सेम वेवलेंथ की हैं जितनी ब्लू कलर की वेवलेंथ की होती हैं, तो वो सारा प्योर ब्लू कलर नज़र आएगा। इसी तरह से अगर रेड है तो रेड नज़र आएगा, अगर वो ब्लैक है तो ब्लैक कलर में नज़र आएगा। नेक्स्ट है विजन, मोस्ट कम्प्लेक्स एंड इम्पोर्टेंट सेंस ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज़। और ये इनेबल करता है कि हम अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हो रही हैं हमारे सराउंडिंग में, उनसे अवेयर हों और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करें। नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई में पहले इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है। देयर इज़ एन एनालॉजी बिटवीन कैमरा एंड आई। अब analogy means there are similarities and there are also differences between camera and eye. इसमें both are optical devices designed to record visual image on sensitive material. विजुअल इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए गए हैं।
दोनों के दोनों। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत ह्यूज डिफरेंसेस भी हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन आई जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे बेस करती है। ह्यूमन आई इज़ अ नियरली स्फेरिकल, और इसका डायमीटर जो है अबाउट 24 मिलीमीटर है। ह्यूमन आई कंसिस्ट करती है ऑन विजुअल सिस्टम, जो है वो कंसिस्ट करता है आइज़ पे और सेवरल पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे। इसके अलावा सम पाथवेज आर आल्सो इंक्लूडेड इन विजुअल सिस्टम, और वो जो पाथवेज हैं वो मैसेजेस लेके आते हैं फ्रॉम द आइज़ टू द ब्रेन। ह्यूमन आई कंसिस्ट करती है ऑन 3 कंसेंट्रिक लेयर्स एंड ईच वन इज़ यूनिक इन एवरी एस्पेक्ट। अब कंसेंट्रिक लेयर्स की बात की है, और उसके साथ ये भी कहा है कि जो हर एक लेयर है वो यूनिक है इन एवरी एस्पेक्ट में। उसके करेक्टरिस्टिक्स आते हैं अपीयरेंस, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब कंसेंट्रिक का मतलब ये है कि पहले फर्स्ट लेयर, फॉर एग्जांपल इसकी 3 लेयर्स के बारे में बात की गई है, और वो ये और 3 लेयर्स वो ये हैं, आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर एंड रेटिना। कंसेंट्रिक मीन कि ये यहाँ पर फर्स्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड लेयर है, और इसके दरमियान में थर्ड लेयर है। तो कंसेंट्रिक मीन के एक ही जो है लेयर के अंदर, एक ही स्फीरिकल के अंदर और बहुत सारी जो दूसरी लेयर्स हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो फाइबरस ट्यूनिक है। अब फाइबरस ट्यूनिक क्या करेगी, ये प्रोटेक्ट करती है फर्स्ट लेयर आई बाल को। ट्यूनिक मीन लाइनिंग, या लेयर भी वही है, फाइबरस ट्यूनिंग है, फाइबर से मिलकर बनी, और बेसिक पर्पस इसका प्रोटेक्शन। इसको डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो फाइबरस क्या है उसकी समझ आएगी। नेक्स्ट है मिडल लेयर। मिडल जो है लेयर जो है वो वेस्कुलर ट्यूनिंग है। वेस्कुलर मीन ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर, और ये इसका जो फंक्शन है वो नरिशमेंट है ऑफ आईबाल। आईबाल की नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ रेटिना, थर्ड लेयर है ये, इनर मोस्ट लेयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि ये सबसे अंदर वाली रेटिना है। तो ये डिटेक्ट करती है लाइट को एंड इनिशिएट्स न्यूरल मैसेजेस बाउंड फॉर ब्रेन। तो इसका फंक्शन क्या है कि लाइट को डिटेक्ट करना, क्योंकि जो बेसिक सेल्स होते हैं वीएन के, जिनको रिसेप्टर्स कहते हैं, जिसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो रेटिना में होते हैं। उनका फंक्शन क्या है कि डिटेक्ट करना है लाइट को, और वो लाइट डिटेक्शन के बाद वो इन मैसेजेस को कन्वर्ट करना भी शुरू कर देते हैं न्यूरल इम्पल्सेस में, क्योंकि उन्होंने इसको इकट्ठा करना है और ब्रेन के तक उसको लेके जाना है। अब यहाँ पर है कि इन लेयर्स के अलावा, इन 3 लेयर्स के अलावा जो आँख है वो पार्टीशनड है इन 2 चैम्बर्स, और उन चैम्बर्स के नाम इंटीरियर चैम्बर है एंड विजरस ह्यूमर है। अब कंसेंट्रिक लेयर्स की बात की है तो इसको पहले ड्रा कर लें कि कंसेंट्रिक लेयर्स होती क्या हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये फर्स्ट लेयर है, जिन आउटर मोस्ट लेयर जिसको कहा है आई की वो है। उसके बाद ये सेकंड लेयर है, और ये थर्ड लेयर है। कंसेंट्रिक लेयर मीन्स इन साइड ऑफ द लेयर जो है एक ही जो है सर्कल के अंदर, एक ही लेयर के अंदर और बहुत सारी लेयर्स का होना, दीज आर कॉल्ड कंसेंट्रिक लेयर्स। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है फॉर एग्जांपल आई की, उसके बाद ये मिडल लेयर है और ये इनर है। तो ये दीज आर कॉल्ड कंसेंट्रिक लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर्स, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर जो है इसमें क्या है। इसमें स्क्लेरा आता है फर्स्ट वन, एंड देन इज कॉर्निया। अब स्क्लेरा क्या है, ग्रीक वर्ड है, मींस हार्ड। ये वाइट डेंस टफ एंड 1 मिलीमीटर थिक फाइबरस कोटेड पोर्शन ऑफ आई इज कॉल्ड स्क्लेरा। ये जो वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है दोनों तरफ आँख के, जो वाइट पोर्शन है ये सारा का सारा स्क्लेरा है। ये डेंस टफ एंड 1 मिलीमीटर थिक होता है। स्क्लेरा जो है टाइटली पैक्ड इंटरवोवन फाइबर्स से मिलकर बना है, जो रनिंग पैरेलल टू द स्क्लेरस सरफेस। तो ये बिल्कुल पैरेलल ही क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो पैरेलल ही है, तो ये बिल्कुल इसी शेप में ही ये थिक डेंसली कोटेड
फाइबर से मिलकर बना हुआ है। अब इट हैज़ टू बी टफ बिकॉज इन साइड द आई बॉल प्रेशर इज़ डबल एज कम्पेयर टू आउटसाइड। अब यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाइट ये स्क्लेरा है। अब इसके अंदर अगर इसको देखें तो ये विचुरस बॉडी है, विचुरस ह्यूमर है, ये कैविटी है, फ्लूइड है जिसका प्रेशर है बहुत ज़्यादा है इनसाइड द आई। तो इसलिए स्क्लेरा जो है वो टफ है, डेंसली पैक्ड इंटरवोवन फाइबर से मिलकर बनी है, क्योंकि इसके आई के अंदर जो प्रेशर है वो डबल है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड द आई। इसके बाद नेक्स्ट वन है कॉर्निया। ये सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट है, एक ही है पार्ट स्क्लेरा में जिसको जहाँ पर स्क्लेरा नहीं है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है डैट इज़ कॉर्निया। अब ये जो कॉर्निया है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि जब लाइट ने एंटर होना है तो ये यहाँ से एंटर होगी लाइट, तो लाइट जैसे ही यहाँ से एंटर होती हैं अंदर जाके बेंट होना शुरू हो जाती हैं और ये स्मॉल बल्ज शेप है, इसकी उभरा हुआ है ये वाला पार्ट जो है ये कॉर्निया है। ये ट्रांसपेरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती और ये अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी में कोई कमी हो जाए, रिडक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से विजुअल क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। कॉर्निया, प्यूपल एंड लेंस जो है रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ आई। अब कॉर्निया जो है वो पढ़ लिया है कि ये बल्ज शेप स्ट्रक्चर जो है ये कॉर्निया है। अब प्यूपल जो है वो उसको प्यूपल को और लेंस को थोड़ा बहुत इनसे हम लोग जो है वेरी हैं कि क्या है। ये फर्स्ट वन कॉर्निया, ये बल्ज शेप इसको पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर सुराख होता है आँख में, बिल्कुल ये जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये प्यूपल है। ये सुराख जो खाली है इसको प्यूपल कहते हैं, क्योंकि जब कॉर्निया से लाइट एंटर होगी तो ये प्यूपल में जाएगी और प्यूपल के बाद फिर ये लेंस में चली जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ मिडल लेयर, और मिडल लेयर जो है वो कोरोइड से जो है वो कोरोइड की लेयर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली स्क्लेरा है, ये वाइट, इसके बाद ये रेड कलर में ये कोरोइड की लेयर है। अब ये कोरोइड की लेयर फ्रंट पे जा रही है कॉर्निया के पीछे, ये बिल्कुल यहाँ पर जाके ख़त्म हो रही है और इसकी जो थिकनेस है वो 0.2 मिलीमीटर है और ये हैवीली पिगमेंटेड स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी मीन के इसमें अब्जॉर्बिंग एबिलिटी है। इसमें जो ब्लड वेसल का सिस्टम है इंक्लूडिंग कैपिलरीज, अब ये पिगमेंटेड है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं और ये पिगमेंटेड भी है। अब ब्लड वेसल्स का क्या काम होगा, ये नरिश करेंगी सेल्स को रेटिना में, अदरवाइज जो सेल्स है रेटिना में उन तक नरिशमेंट का और कोई सोर्स नहीं है। इसलिए कोरोइड जो है वो हेविली पिगमेंटेड है और ये कंसिस्ट करता है ब्लड वेसल्स, कंसिस्ट ऑन ब्लड वेसल्स विच प्ले वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ रेटिना सेल्स। अब रिड्यूस लाइट स्कैटर, इसका फंक्शन है कि ये सेकंड फंक्शन है कि लाइट जैसे कॉर्निया से एंटर होती है तो ये लाइट स्कैटर को रिड्यूस करता है। अब जैसे ही जो लाइट जो है एंटर होगी तो उसमें लाइट की टेंडेंसी होती है कि वो बाउंस अराउंड रैंडमली विद इन द आई बॉल, तो वह फैलना शुरू हो जाती है, स्कैटर शुरू हो जाता है। अगर लाइट फैल जाएगी तो जो इमेज बनना है वो नहीं बनेगा और जो शार्पनेस है ऑफ इमेज की उसको रिड्यूस कर देगा इनसाइड द आई। तो इसीलिए जो कोरोइड है वो एक्स्ट्रा लाइट रेज को अब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो अब्जॉर्ब कर लेगा तो लाइट स्कैटर जो है वो नहीं होगा और इमेज जो है बिल्कुल शार्प इमेज ही बनेगा। शार्प इमेज से विजिबल इमेज होगा, शार्प इमेज होगा, जैसे होगा वैसे ही हमें इसीलिए नज़र आती है जैसी चीज़ें बाहर पड़ी होती हैं। अगर वो स्कैटर हो जाए और जो जितनी भी रेज हैं जो स्कैटर हुई हैं अगर उसको ऑब्जॉर्व ना किया जाए तो इमेज फैला हुआ होगा। तो पिगमेंटेशन जो है वो लाइट स्कैटर को रिड्यूस करते हैं बाय ऑब्जॉर्बिंग एक्स्ट्रा लाइट हार्मलेसली, बगैर किसी नुकसान के वो एक्स्ट्रा लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसका मतलब है कि जब वो एक्स्ट्रा लाइट को अब्जॉर्ब करती हैं तो उन एक्स्ट्रा लाइट का जो जिन रेज़ को अब्जॉर्ब किया है उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी विजन पे। नेक्स्ट है मिडल लेयर में
एंटीरियर चैम्बर है। अब एंटीरियर चैम्बर टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द आई, कोरोइड्स रन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ आई। अब यहाँ पर फ्रंट ऑफ आई है, यहाँ पर कोरोइड्स पैरेलल ही रन कर रहे हैं, और जब ये पैरेलल रन करते हैं तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको सिलरी बॉडी कहते हैं। अब यहाँ पर इसको देखें तो ये पीछे सारा का सारा कोरोइड ही चलता आ रहा है, ये रेड वाला, और जैसे ही आगे आया ये सिलरी बॉडी में चेंज हो गया है। तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं विच कॉल्ड सिलरी बॉडी। अब उसके बाद एक्वस ह्यूमर आता है। एक्वस ह्यूमर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज फॉर्म एक्वस ह्यूमर। अब स्पॉन्जी स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ हैं जो एक्वस ह्यूमर को बनाते हैं, और ये वाटरी फ्लूइड जो है फिल करता है स्मॉल इंटीरियर चैम्बर को। अब ये एक्वस ह्यूमर क्या करेगा, इंटीरियर चैम्बर है कोट कंटेनिंग एक्वस ह्यूमर, ये इंटीरियर चैम्बर है ये सारा का सारा, और इसके अंदर एक्वस ह्यूमर है जो हमने अभी पढ़ा है कि नेटवर्क ऑफ टिश्यूज़, स्पॉन्जी नेटवर्क ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो बनाते हैं एक्वस ह्यूमर को। अब यहाँ पर ये एक्वस ह्यूमर को बनाएंगे, और ये सारा का सारा चैम्बर जो है इस लिक्विड से फिल होगा। इसकी लोकेशन कहाँ है, बिहाइंड द कॉर्निया। ये सारा ये बल शेप यहाँ से यहाँ तक ये सारा कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे, और ये लेंस से आके इन दोनों के दरमियान में ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये सारा एक्वस ह्यूमर है। अब इसका फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस फंक्शंस हैं इसमें। मेंटेनेंस फंक्शन में नरिशमेंट आता है, ऑक्सीजन सप्लाई एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल है। कॉर्निया एंड लेंस रिलाई ऑन एक्वस ह्यूमर फॉर नरिशमेंट। अब कॉर्निया के पास और लेंस के पास जो नरिशमेंट का सोर्स है वो एक्वस ह्यूमर है। इफ़ फ्लूइड कैन नॉट ईजिली पास बैक आउट ऑफ दिस प्लेस विल बिल्ड प्रेशर विद इन द आई एंड कॉज डिस्टॉर्शंस। अब यहाँ पर ये फ्लूइड है, अगर यहाँ से इसको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, इजीली पास आउट नहीं होगा, तो ये इन साइड द आई प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, और अगर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारी विजन में डिस्टॉर्शंस आएंगी। और इसका एक फंक्शन ये भी है नरिशमेंट के अलावा, नरिशमेंट ऑक्सीजन सप्लाई एंड रिमूव और वेस्ट मटेरियल के अलावा इसका ये भी फंक्शन है कि ये शेप बाल को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट वन मिडल लेयर। मिडल लेयर में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है डेट इज़ आयरस। आयरस इज़ अ ग्रीक वर्ड मीन रेनबो। अब यहाँ पर अगर देखें आयरस को, कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज़ कॉल्ड आयरस। आयरस का मतलब ही रेनबो है जैसे भी बताती है, तो ये वाला ब्लू कलर जो आँख में नज़र आ रहा है डेट इज़ कॉल्ड आयरस। अब आयरस ये कैसे है, बनता कैसे है कि यहाँ पर ये जो सीलरी बॉडीज़ हैं दोनों तरफ, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं। जैसे ये अंदर की तरफ फोल्ड होती हैं तो इसकी वजह से ये आयरस जो है ये बन जाता है, और इट इज़ अ सर्कुलर पैच ऑफ टिश्यूज़ दैट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू आई। तो ये बिल्कुल ये सर्कुलर है, सर्कुलर पैच ऑफ टिश्यूज़ हैं, और यही हमारी आई का कलर उसको डिटरमाइन करते हैं। इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर इज़ ऑफ पिगमेंट एंड इनर कंटेन्स ब्लड वेसल्स। तो अब जब आउटर लेयर इज़ हाईली पिगमेंटेड और डेंसली पिगमेंटेड और डार्कली पिगमेंटेड, तो ये ब्राउन और ब्लैक कलर बनाती हैं। ठीक है, अब दो लेयर्स हैं, हमने पढ़ा है कि जो आयरस है उसके दो लेयर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पिगमेंटेड लेयर एंड सेकंड वन इज़ ब्लड वेसल। अब ये जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है फॉर एग्जांपल यहाँ पे। अब ये फर्स्ट लेयर अगर डेंसली पिगमेंटेड होगी तो इसके पीछे ये जो ब्लड वेसल्स की लेयर है, अब ये वाली जो लेयर है ये पिगमेंटेड है। अगर ये डेंसली पिगमेंटेड है तो इसके पीछे ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जब डेंसली पिगमेंटेड है, डार्कली पिगमेंटेड है, तो उसके पीछे ब्लड वेसल्स नज़र नहीं आएंगे कि वो किस कलर की है। तो जब ये डार्कली पिगमेंटेड होगी तो ये ब्राउन और ब्लैक आइस का कलर जो है उसको देंगी आयरस को। लेकिन जब ये हाईली पिगमेंटेड नहीं होगा
ये लाइटली पिगमेंटेड होगा तो उसके पीछे जो ब्लड वेसल्स हैं उनका कलर भी नज़र आएगा। और जब उनका कलर नज़र आएगा तो जो ब्लड वेसल जिस कलर की होंगी और पिगमेंटेड क्योंकि वो लाइटली हैं तो इसलिए ये दोनों मिलकर आई का जो कलर है वो लाइट कलर बना देंगे। लाइट में वो ब्लू ग्रीन और जो भी कलर्स आते हैं जो भी देखने में मिलते हैं डिफरेंट कलर अदर देन द ब्लैक एंड ब्राउन, तो वो सारे के सारे कलर्स आउटर लेयर के लाइटली पिगमेंटेड होने की वजह से नज़र आते हैं। तो सो द कलर ऑफ आई इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंटेड लेयर एंड ब्लड वेसल